जी। आप सभी का स्वागत है। और विशेषकर जो जूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, अ, देश विदेश से, उनका भी स्वागत है। और जो यहाँ उपस्थित है उनका भी स्वागत है। आज का विषय सरल जीवन वेदानुसार। गर्मी नहीं है मैडम, सर्दी लग रही है। सर्दी जितनी बाहर निकल सकती है उतनी करता है। आज का जो विषय है वो है सरल जीवन वेद अनुसार। ठीक है जी। थोड़ा कठिन वाला था, उसको हमने थोड़ा ठीक किया है ताकि उसको ज्यादा रुचिकर बन सके। और ये मेरी गलती है कि मैं अब, क्योंकि बीएवी करके बाहर जाना पड़ता है, तो मैं एक महीने का पूरा तैयारी करके जाता हूँ कि भाई पीछे कोई ऐसी बात ना हो जाए। लेकिन दुनिया भर को हमने बुला लिया, लेकिन महेश जी कभी दिमाग में आए नहीं। वो मेरी मेरी गलती की वजह से है, क्योंकि दिमाग जो है वो डीएवी में आजकल ज्यादा चल रहा है। तो एनी हाउ, इन्होंने वैसे ही हेलो हाय करते रहते हैं, सब तबीयत ठीक है, माता जी ठीक है, ये ठीक है, बच्चे ठीक है। तो तब मेरी घंटी बजी उस वक्त में कि भाई ये होना चाहिए। तो मैंने के 3 सब्जेक्ट बताए आपको। अच्छा, अगले। हाँ, इनके जो भी अब बताओ कैसे आपका एडजस्ट होगा। नहीं, कर देंगे। एक तो इनका गीता गीता पे प्रवचन जो है ना, बहुत बढ़िया है। किताब है। अच्छा, किताबों के ऊपर एक एक अच्छा, जो इनकी लिखी हुई वाली है, ठीक है, ये करते हैं जी। तो मेरी जब शुरुआत हुई थी आर्य समाज में आने की, दिल्ली सदर से, तो उन दिनों में बहुत छोटे थे, सिर्फ इतनी ड्यूटी लगती थी कि भाई बाहर जो चप्पलें पड़ी हैं वो ठीक ठाक से लगवा दो। और पानी का एक तार का छिक्का होता था, उसमें 3 गिलास इधर आ जाते थे, 3 इधर आ जाते थे। और वो पकड़ के पानी भाई हमने पूछना है, वो काम होता था। फिर बाद में पता लगा कि आपने ही शायद बताया कि प्रवचन के 2.5 रुपए या 5 रुपए कुछ इस टाइप से उन दिनों में मिलते थे। 5 है जी, कोई पुरानी बात है वो। तो इनका बचपन से ये आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा है। पहले तो छुट्टी के साथ सारी क्लासेस थे वो। अब कितने स्कूलों के चेयरमैन हो आप? नहीं, वो लोग पता होना चाहिए। नहीं, वो ठीक है। 80 स्कूलों के आप चेयरमैन। हाँ, 80 स्कूल्स के चेयरमैन है ये। ताली बनी चाहिए। इसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है वो मेन उसमें आते हैं, और कुछ कुछ हरियाणा के भी हैं मेरे पास। तो भागदौड़ बहुत रहती है। एनी हो, तो अब ज्यादा मैं अपनी चर्चा को आगे ना बढ़ाऊं, उससे पहले ये रेडी हो गया आपका सब कुछ? हो गए, धन्यवाद जी, आइए। तो पता नहीं। करें आरंभ। ओ, आप सभी सुविधा से आराम से सुखपूर्वक बैठिए। मोबाइल को शांत कर लीजिए। जो करना कराना लेना देना बातचीत करनी हो कर लीजिए। मात्र सत्संग का ही चिंतन कीजिए, श्रवण कीजिए। और जो आपको यहाँ विचार चिंतन उपदेश संदेश प्राप्त हो, उसे सहेज करके साथ ले जाइए। आइए हम सब लोग मिलकर के उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करें, नमन करें, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। इसकी अनंत कृपा और दया से हमारा जीवन जगत चल रहा है। जिस परम पिता परमात्मा की कृपा से हम और आप इस सायकालीन सत्संग में आने का, मिलने का, बैठने का, सुनने का, विचार करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये सभी को प्राप्त नहीं होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय।
दो चीजें संसार में बहुत दुर्लभ मानी जाती है, अच्छे व्यक्तियों का, विद्वान सन्यासी व्यक्तियों का आना और सत्संग की प्राप्ति करना। तो आइए हम सब लोग मिलकर के प्रभु को स्मरण करें, नमन करें, प्रार्थना करें परमात्मन ऐसे अवसर, ऐसी संगति, ऐसे विचार, ऐसा वातावरण हमें जीवन में प्राप्त होता रहे। ओ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस समाज के सुयोग्य विद्वान धर्माचारी मेरे प्रिय आचार्य रामचंद्र जी, श्रद्धा सम्मान और आदर के योग्य विभिन्न स्थानों से आए हुए मातृशक्ति सम्मानिया बहन इंदू जी, अन्य हमारी दूसरी बहन जी, तीसरी बहन जी मृदुला जी, सभी को मैं मातृशक्ति को नमन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। और जो इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए देवी और सज्जन जो भी श्रवण कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका भी स्वागत है, सम्मान है और अभिनंदन है। और इस समाज के सुयोग्य प्रधान अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को जो आगे बढ़ा रहे हैं, सम्माननीय अजय चौहान जी और श्री आनंद चौहान जी, अन्य सभी चौहान, सम्मानित चौहान परिवार, और जो जिनके लिए पोस्ट ऑफिस का एक मोटो है अहर्निशम सेवा महे, हम दिन रात सेवा के लिए तैयार हैं। हमारे आदरणीय डीएवी के, टंकारा के, अन्य समाजों के, संस्थाओं के, संगठनों के सहयोगी और परामर्शदाता, उनको आगे बढ़ाने वाले सम्माननीय अजय सहगल जी। और ये प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को गति देने के लिए, प्रगति देने के लिए प्रिय अभिनव और ज्योति जो सहयोग सेवा कर रहे हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं, परंपराएं। और सभी सम्मानित प्रतिष्ठित उपस्थित बंधुओं, आप लोग बहुत भावना से अपनी समाज के कार्यक्रमों को गति दे रहे हैं, प्रगति दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। और जो हटकर के जीवन के लिए, जगत के लिए, संसार के लिए, राष्ट्र के लिए जो चिंतन, विचार, संदेश, उपदेश है, उसे आपकी समाज बड़ी सक्रियता से कर रही है। और दिल्ली में आपकी समाज की अपनी एक प्रतिष्ठा है, सम्मान है, पहचान है। जो आप लोगों ने समय समय पर विद्वानों के द्वारा विषय दे करके जो चिंतन मनन करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय जो है कि वेद आधारित हमारा जीवन दर्शन, सरल जीवन है, जीवन हम कैसे जिएं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऋषि दयानंद जैसा मार्गदर्शक हमको मिला, वेद जैसा धर्म ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ, और आर्य समाज जैसी संस्था से हमारा संबंध जुड़ा। ये तीनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वेद क्या है? वेद एक प्रकार से ज्ञान का, सृष्टि का, निर्माण का, उत्थान का एक ऐसा अथाह समुद्र है। वेद में कोई ऐसी विद्या नहीं है जो जीवन क्या, जगत क्या, जीवन क्या, मृत्यु क्या, आत्मा क्या, परमात्मा क्या, राजनीति क्या, कोई ऐसा शिक्षा क्या, कोई ऐसा विषय नहीं जो वेद में नहीं। इसीलिए ऋषि ने क्या हमें संदेश दिया? वेद सब सत्य विद्याओं का है ना। ये ऋषि ने ये 10 जो नियम है, ये विश्व शांति का, विश्व मानवता का, विश्व कल्याण का एक बहुत बड़ा चिंतन है। तो वेद में आता है कि ये हम अपने इस जीवन को कैसे जिए। वेद शब्द के 4 मीनिंग हैं। किसी भी ग्रंथ के 4 मीनिंग बहन जी नहीं है। मतलब सत्ता, ज्ञान, लाभ, विचार। वेद हमें क्या देता है? सृष्टि की, परमात्मा की सत्ता का बोध कराता है, इस सृष्टि का निर्माण का बोध कराता है, ज्ञान देता है, लाभ देता है और विचार देता है। विद विचारणे, वेद हमें क्या देते हैं? विचार देते हैं। और मनुष्य की सबसे बड़ी संपदा क्या होती है? विचार, विवेक, बुद्धि। परमात्मा ने हमें वाणी, पाणी, बुद्धि
ये ऐसे हाथ किसी के पास नहीं है, ऐसी वाणी किसी के पास नहीं है, और ऐसी बुद्धि किसी के पास नहीं। व्यास ने महाभारत में लिखा, नहीं मनुष्या श्रेष्ठतरम किंचिद अस्ति। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? सबसे महान, सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ नहीं मनुष्या, मनुष्य इस सृष्टि का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ये परमात्मा ने सृष्टि किसके लिए बनाई? मानव के लिए। परमात्मा का इस सृष्टि में उत्तराधिकारी कौन है? मानव है ना। तो कहा कि मानव को वेद ने हमें चिंतन दिया कि कैसे जियो बढ़िया प्रकार से। वेद कहता है इहे वस्तु, वेद में मंत्र आता है, यहाँ रहते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, मौज मनाते हुए, संसार को भोगते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करो। वेद कहता है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्न। धर्म अर्थ काम मोक्ष का सेवन करते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करो। तो जीने के लिए सबसे बड़ी संपदा क्या है? विचार है। आज पॉजिटिव सकारात्मक जीवन को सुखी शांत प्रसन्न बनाने वाले विचार न मिलने के कारण हम जीवन जगत को नर्क बना के जी रहे हैं। परमात्मा ने सृष्टि में कोई चीज दुख के लिए नहीं बनाई। आप विचार कीजिएगा, परमात्मा सुख स्वरूप है, परमात्मा दुखों का निवारक है। तो परमात्मा कहता है बढ़िया तरह से क्यों नहीं जीते हो? जीने के लिए विचारों की जरूरत है, सामान की जरूरत नहीं। जीने के लिए शिक्षा की जरूरत है, डिग्रियों की जरूरत नहीं। अच्छी जिंदगी जीने के लिए समझदारी की जरूरत है, सामान की इतनी जरूरत नहीं होती। तो वेद कहता है कि आप अपनी पूर्ण आयु को भोग करके जाओ, अधूरे मत जाओ, कच्चे मत जाओ। ये जो हम लोग मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसमें बताया गया है कि हम अपने जीवन यात्रा को कैसे पूर्ण करें, हम संसार को कैसे छोड़ें। जीना भी एक कला है और मरना भी। ऋषि दयानंद से अगर हम सीखना चाहें तो, जीना सीखना चाहें तो ऋषि दयानंद से जिए। अपार समस्याएं, सारा जीवन, सैकल जी, सारा जीवन जहर खाता रहा, अपमान सहता रहा, गालियां सुनता रहा, संसार को अमृत देता रहा। मुसीबतों का, संकटों का, झंझटों का, विवादों का अजायब घर रहा वो, जन्म से लेकर के, मतलब आप देखिए जब से घर से जो निकाला। किंतु कहीं भी उन्होंने अपने जीवन में निराशा हताशा नहीं रखी, कहते बढ़िया तरह से जीना। तो हमें वेद का जो चिंतन है वो कहता है कि अब देखो वेद में इतना खजाना है, सामान्य बुद्धि से मैं क्या कहूंगा। वेद का एक वाक्य देखो, ऋग्वेद क्या कहता है, मनोरभव जनया दैव्यम जन्म। अय मानव तू मानव बन जा, ऋग्वेद कह रहा है। ऋग्वेद ये नहीं कह रहा है कि गाय तू गाय बन जा, घोड़ा तू घोड़ा बन जा, पशु तू पशु बन जा। सिर्फ किसके लिए? मानव। क्या बन जा? मानव बन जा। अगर हम मानव, आज समस्याएं किसकी हैं, झगड़े किसके हैं, विवाद किसके हैं? सुबह आप उठेंगे तो कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई समस्याएं नहीं। जो ही मनुष्य उठता है, पॉल्यूशन भी, शरीर से भी, वाणी से भी, गाड़ियों से भी, सब जगह पॉल्यूशन पॉल्यूशन करता है, झगड़े विवाद। आज संसार में जो सारा संसार आज रेत, मतलब बारूद की रेत पर बैठा हुआ। आज झगड़े किसके हैं? मानव के। क्योंकि मानव मानव न होने के कारण पशुता की ओर जा रहा है। जिस दिन मोदी जी अमेरिका गए, वहां के भारतीयों ने उनका मिलन हुआ, सबने प्रश्न किया
कि आप ये कहा करते थे भारत में अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे? अब मोदी तो सुलझा हुआ व्यक्ति है, सारा संसार चला रहे हैं बढ़िया तरह से। कहने लगे हाँ मैंने कहा था जिस दिन मेरे देश के सारे लोग अच्छे बन जाएंगे उस दिन अच्छे दिन आ जाएंगे। जब सब लोग अच्छे बन जाएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे। तो क्या है, ये ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी कृपा है, जिन्होंने मानव बनाने की हमें विधि दी। वो कौन सी? संस्कार विधि, है ना भाई? क्या है कि मानव को मानव कैसे बनाया जाए, मानव को जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए। इसलिए वेद का जो चिंतन है वो सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वजनिक है। वेद सबके हैं, सबके लिए हैं और सबको पढ़ने का, ठीक है ना? वेद परमात्मा का आदेश है, उपदेश है और संदेश है। अगर सीधे से शब्दों में कहा जाए कि वेद क्या है, वेद परमात्मा का आदेश है, उपदेश है और संदेश है। जैसे विश्वानिदेव सवितर दुरितानि परासु, इसमें दो चीजें हैं, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है ना? तो वेद का जो चिंतन है वो हमें बहुत बढ़िया से मानव जीवन, ये दूसरा वेद इस मानव जीवन की बहुत बड़ी कीमत बताता है। इस संसार में मानव जीवन से बढ़कर के कोई और चीज नहीं है। और ये एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों की यात्रा के बाद हम इस पड़ाव पर आए। जब से सृष्टि बनी लगभग 2.25 अरब वर्ष हुए सृष्टि को बने हुए। तब से जीव, वो भजन बोलते हैं ना, हमारे भजनों में बड़ी शक्ति है, बड़ी प्रेरणा है, बड़ी ऊर्जा है, बड़ा संदेश है, बड़ा जीवन दर्शन भरा हुआ है भजनों में। सदियों से जीव, है ना, है ना, भजन कितना प्यारा, सदियों से जीव भटकता है। तो हम और आप जब से सृष्टि बनी है तब से अनेक योनियों का चक्कर काटते हुए करते। वेद में मंत्र आता है, परिति भूतान परिति लोकान परिति दिशस्य प्रतिशस्य। मैं लोक लोकांतरों को और जाने कितनी योनियों को भटकता 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 परमात्मा अब तेरे द्वार आया हूं, है ना? तो हम और आप अनेक पशु योनियों को, पक्षी योनियों को, व्यास ने महाभारत में लिखा है कि मनुष्य के अंदर बीज, अनेक योनियों के बीज पड़े हुए हैं, संस्कार पड़े हुए हैं, दबे पड़े हुए हैं। और वो उसमें कहा है कि पता नहीं मनुष्य का लालच रूपी कुत्ता कब भौंकने लगे, कब क्रोध आ जाए, कब आवेग आ जाए, कब तमोगुणी वृत्तियां आ जाए। हम और आप देखते हैं कि कहते हैं कि व्यक्ति बहुत सौम्य है। आनंद चौहान जी का स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है। मुझे मौका मिल गया, धन्यवाद। हम और आप के अंदर पता नहीं किस समय, कई व्यक्ति बड़ा सतोगुणी होता है, बहुत अच्छा कहते हैं, और एकदम कहीं क्रोध आ जाता है, पता नहीं किस समय संस्कार कौन सा जाग पड़े, है ना जी? इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है शुभ दिन, सवेरे उठते पर मतलब राम राम। राम राम क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि आज का दिन राम की तरह व्यतीत करना, रावण मत बन जाना, है ना? राम की तरह जीवन जीना, सारा दिन कैसे निकालना राम की तरह, कहीं रावण मत बन जाना। तो कहा कि इस मानव जीवन को वेद ने बहुत बढ़िया तरह से हमें एक अवसर दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। कभी कभी सोचना चाहिए अगला अलॉटमेंट कहाँ मिलेगा, किस योनि में मिलेगा, किस प्लेस पे मिलेगा, किस माता पिता के में मिले। और वेद कहता है पिछले जन्मों के आधार पर ये जन्म मिला, ठीक है ना, और इस जन्म के कर्मों के आधार पर। इसलिए ये जन्म क्या है, जीवन क्या है, मतलब अगले जन्म की एडवांस बुकिंग है, ठीक है ना?
एडवांस बुकिंग किस में? इस जन्म में। जैसा हम पिछले कर्मों के, एक जोशी के पास एक आदमी गया, कहने लगा आप हमारा, आप इतने बड़े ज्योतिष के विद्वान हैं, आप हमारा हाथ देखिए। जोशी ने हाथ देखा, देखने लगे के बाद कहने लगा जी, सिर हिलाने लगा, चेहरा बना लिया। हाथ देख दिखाने वाला व्यक्ति बड़ा चिंतित हो गया, कहती क्या बात होगी? बड़े मुंह बना करके कहने लगा जी, आपका मतलब भूतकाल तो बहुत अच्छा था और वर्तमान भी बहुत अच्छा है, भविष्य बहुत गंदा है, बहुत खतरनाक है, भविष्य बिल्कुल ठीक नहीं। हम सब लोग भविष्य की चिंता में परेशान रहते हैं, है ना। कहने की क्या बात है? कहते हैं तुम्हारा भविष्य तो बहुत खतरनाक है, बहुत गंदा है, मैं कह नहीं सकता हूं। कहते क्या? कि भूतकाल तो अच्छा था आपका, इसलिए वर्तमान अच्छा हो गया। वर्तमान में जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो किसके कारण? और भविष्य इसलिए अच्छा नहीं है कि वर्तमान में तो तुम भविष्य के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो। भविष्य इसलिए अच्छा नहीं है कि मतलब संसार कर्म की खेती, जो जैसा बोए सो तैसा, है ना। कर्मी अपनी आपनी कोई नेड़े कोई दे दूर, कर्मी अपनी आपनी कोई नेड़े कोई दूर, जिन्ने नाम ध्याया गए मसकत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। शेखर साहब, एक व्यक्ति सरदार जी से, मैंने ग्रंथी से पूछा, मैंने कहा ये नाल क्या होती है? नानक जी ने ये जो कहा केती छुट्टी, तो मैंने कहा ग्रंथी जी, ये आप नाल का जो पाठ करते हैं ये क्या होता है? ये पता नहीं। मैंने कहा इसका तो बड़ा गहरा चिंतन है। जब माँ के उदर में बालक होता है, जब उसका जन्म होता है, तो माँ की नाल के साथ, है ना, जिनने नाम दिहाया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। कि जिन्होंने उस परमात्मा की शरण में चले गए, परमात्मा का नाम ध्यान कर लिया, उनका जन्म मरण की नाल कट जाएगी। शास्त्र हमें पुकार पुकार के कहते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आना, बार बार जाना, बार बार, अनेक जन्मों से यात्रा चल रही है। अब की बार बकस बंदे नो भवजल होए ना, नाना की पंक्तियां हैं। तो क्या है कि इस मानव जीवन को जितना बढ़िया तरह से जियो। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब चलना सीखा, जब बूढ़े तन के पुर्जे पुर्जे पर जंग आया। फुर्सत में न सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत में न सुमिरन का वक्त निकला, वक्त तब मांगा जब वक्त तंग आया। माफ करना, बुढ़ापे की भक्ति मजबूरी की भक्ति होती है। बुढ़ापे में देह पूजा होती है, देव पूजा कम होती है। अब हमें समझ आइए ना कि शरीर की कीमत क्या है। हैं? वो है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए। है ना। ये सत्संग क्या करता है? कहता है कि समय के रहते, शक्ति के रहते, साधनों के रहते सचेत हो जाओ। फिर मत कहना हम कुछ कर न सके। नर्तन जब तुम्हें निरोग मिला, सत्संग का सुयोग मिला, फिर भी भव सागर तर न सके, फिर मत कहना, है ना। ये सत्संग हमें संभालता है, ये हमारी रक्षा कवच है, ये बैलेंसिंग फैक्टर है, ये हमें गलत रास्ते से हटा के सन्मार्ग दिखाता है। सत्संग, सत्य का संग, ये मोटा अर्थ है ना। अब सत्य क्या है? शरीर का सत्य क्या है? आत्मा, है ना। और सृष्टि का सत्य क्या है? दोनों चेतन हैं, दोनों चेतन हैं, गतिशील कर रहे हैं, और दोनों दिखाई नहीं देते हैं। आज तक किसी ने भी, ज्ञानी ध्यानी योगी, कोई डॉक्टर, मेडिकल साइंस, कोई कह सका है कि ये आत्मा? दोनों चेतन हैं, दिखाई नहीं देते हैं, मगर अपने अस्तित्व से
अपनी सत्ता से, अपने अस्तित्व से, अपनी क्रियाशीलता से बोध करा देते हैं। छोटा सा मिट्टी का कण का आंख में पड़ता है, आंख अपनी पहचान बता देता है कि कोई आंख में कोई कण आ गया, है ना। तो मतलब ये है कि न हर भूलो न जग भूलो, भागो नहीं जागो। वेद कहता है कि इस जीवन को एक तुम्हें मौका मिला है। और गीता तो ये कहती है अनेक जन्म संसिद्धि, ये एक जन्म का खेल नहीं है। जन्म जन्मांतरों में व्यक्ति उन्नति करता हुआ, प्रगति करता हुआ, आत्मचिंतन करता, आत्म साधना करता हो, अंत में मुक्ति। स्वर्ग तो सबको मिल जाता है, मुक्ति, स्वर्ग और मोक्ष में अंतर है ना। स्वर्ग शरीर का होता है और मोक्ष आत्मा का होता है। हम सब लोग, मैं तो कहा करता हूं, लोग भारतीय चिंतन बड़े अद्भुत है, कमाल के। शरीर पूरा होता है, घर में दूसरे दिन सूचना दी जाती है स्वर्गीय पिताजी, लिखते हैं ना सब लोग, कोई नरकी तो नहीं लिखता है। वैदिक चिंतन ये कहता है, आपका सत्संग ये बताता है, मरने के बाद स्वर्गीय क्यों बनते हो, जिंदा रहते स्वर्ग को, ठीक है ना। हम लोग जहां सुख साधन सुविधाएं हैं सब कुछ, जो व्यक्ति जहां घर में प्रेम है, प्रीति है, सहयोग है, सब कुछ है, हम लोग जो चाहते हैं, खाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, लेना चाहते, सब कुछ मिल रहा है, स्वर्ग है ना। हम सब लोग स्वर्ग। अब हमने क्या करना है, सुख से, ये सुख है, और यात्रा चौहान साहब हमारी कहाँ जा रही है, सुख से आनंद की ओर। सुख से, हम सब सुखी हैं। चलना क्या है, हमारे शरीर में पंचकोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। पंचकोश है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। यात्रा कहाँ से शुरू करनी, अन्नमय से, पहुंचना कहाँ है, आनंद में। आनंद किसके पास है, सच्चिदानंद। परमात्मा की तीन एडजेक्टिव है ना, सच्चिद, आनंद, और हमारे सच्चिद हैं, हम सच्चित हैं। हमारा क्या कटा हुआ है, आनंद। आनंद किसके पास, आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है, तू इसलिए उदास है कि जो खोज रहा वो तेरे पास है। मोकों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, भीतर के पट खोल रहे तो प्यू मिलेंगे। जो चीज मेरे अंदर है और मैं खोज कहाँ रहा हूं, शांति मेरी घर में खो गई, मैं हरिद्वार में खोज रहा हूं, मिलेगी। जो चीज जहां है, आनंद के लिए हमें किसके पास जाना पड़ेगा, यस्य छाया, अभी बोल के आए हम, यस्य छाया अमृतम। अमृत क्या है, आनंद। आनंद किसके पास है, परमात्मा के पास। और ये यात्रा, ये चिंतन, ये मनन केवल मात्र मनुष्य योनि को परमात्मा का वरदान है। कुत्ता बिल्ली गाय भैंस मच्छर सत्संग यज्ञ कथा पूजा प्रार्थना भक्ति नहीं कर पाए। मोक्ष का अधिकारी मानव योनि है ना। हम सब लोगों का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष अर्थात मुक्त हो जाना, छूट जाना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अभिनव चार दुख हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। बच्चा जन्म लेता है, नहीं रोता है तो कैसा माना जाता है, हम सब अनुभवी गृहस्थी हैं, अमंगल माना जाता है ना, रुलाया जाता है। क्यों रो रहा है, दादी क्यों रो रहा है, पोता पूछे तो जवाब आना चाहिए ना। ये ही आपके सत्संग की विशेषता है बंधुओं। तर्क, मतलब जो भी आपको, मतलब जो भी प्रश्न का उत्तर आपको साइंटिफिक लॉजिकली सत्य सृष्टि क्रम के अनुकूल आपको वैदिक चिंतन में मिले। क्यों रो रहा है, अंत में क्या मिलता है आम आदमी, संसार का आम आदमी, हम सब लोग हैं, रोते हुए पैदा होते हैं, शिकवा शिकायत करते हुए जीते हैं, पछताते हुए संसार से। सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को बढ़े, बुधवार को
परिवार बनाया, बृहस्पतिवार को बीमार हुए, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को भी खत्म हुई कहानी, रविवार को श्रद्धांजलि होगी। आम आदमी कहानी यही है ना? तो कहा नहीं, निराश हताश है। वेद हमें कहता है हर हालत में, जिस हाल में लोग मरने की दुआ मांगते हैं उस हाल में हमने जीने की कसम खाई। ये शाम जिंदगी इसे हंस के गुजारिए, रास्ता है बड़ा कठिन मगर हिम्मत न हारिए। वेद हमें बहुत बढ़िया जीने का चिंतन देता है। और हमारे क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं है, हमारे वैदिक चिंतन में है ना। कहते इस जन्म में पूरा नहीं कर पाए, अगले जन्म में पूरा कर लेंगे, है ना। गुरुदत्त जी लाहौर में मतलब बुजुर्ग लोगों को अष्टाध्यायी दर्शन पढ़ाते थे। एक संगति बीच में जुड़ रही है, ध्यान आ गई मुझे गुरुदत्त का प्रेरणा, गुरुदत्त में, तो उसको सुना के फिर दूसरा उनका उदाहरण रख रहा हूं कि लोगों ने कहा आप हमें इस उम्र में 70-80 साल की उम्र में अष्टाध्यायी पढ़ा रहे हैं, दर्शन सिखा रहे हैं, वेद का पाठ पढ़ा रहे हैं, हमारे किस काम आएंगे। तो गुरुदत्त जी ने कहा कि ये आपको अगले जन्म में सहायक होगा। ये आपने, दिल्ली का व्यक्ति कोई नोएडा चला जाता है तो यहाँ का, आप तो बैंक के मालिक रहे हैं, यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस अगले वहां जाकर के ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। तो जो आपने, अब देखो मैं गीता को जस्टिफाई कर रहा हूं, यम 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 बाप स्मरण तो गतो याति ततो गति पराम गति। गीता कहती है अंतिम अवस्था में जिस भाव भावना वातावरण में सोच में मस्तिष्क में सोच में शरीर आत्मा शरीर छोड़ती है वो अगले जन्म में सहायक बनती है। इसीलिए हमारे यहाँ अंतिम समय में क्या कहता है, ओम ओम बोलो। वो आर्य भिक्षु जी थे ना, आनंद जी, वानप्रस्थ के प्रधान भी रहे थे। और हमारे सरदारी लाल वर्मा जी, सरदारी लाल वर्मा जी मृत्युशैया पर थे, तो लोगों ने कहा ओम बोलो ओम बोलो ओम बोलो, तो वो झुंझला करके कहने अब ये ओम क्या करेगा मेरा मैं तो जा रहा हूँ मैं तो जा रहा हूँ, अब ये मेरा ओम क्या कर पाएगा। तो ये है। अब व्यास ने क्या कहा, युवैव धर्मशीला से, युवा अवस्था से ही धर्म का चिंतन का परंपरा आरंभ। युवैव धर्मशीला से अनित्यम खलु जीवनम, जीवन का कुछ पता नहीं कितने दिन चलेगा। तो कहा कि हम अपने जीवन को, तो गुरुदत्त एक बार किसी के यहाँ प्रवचन देने के बाद जालंधर में नाश्ते के लिए ले गए बड़ी श्रद्धा सम्मान से। तो उनके घर में गमला रखा हुआ था और उस गमले में ओम लिखा हुआ था। जब गुरुदत्त जी ने देखा गमले पर ओम लिखा हुआ है, ओम जैसी इतनी सर्वश्रेष्ठ सर्व उच्च सर्वमान्य चीज को कहाँ रखा हुआ, गमले में। क्षमा पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, ये ओम नीचे नहीं ऊपर कर देना, क्षमा पूर्वक। ओम सबसे ऊपर की चीज है, सुपर सुपर चीज है ना, सुपर पावर। ठीक है ना, इन नियमों से भी, नियम किससे, ओम से ही निकले। ठीक है ना। तो अस्तु मतलब ये है अपने जीवन को वो इसमें जो पार्कों में होता है ना अपना व्यायाम वगैरह सवेरे कौन कराते हैं, भारतीय योग संस्थान। भारतीय योग संस्थान का नारा क्या है, अपने डॉक्टर खुद बनो, है ना। हमारे हाथ में है, हम अपने जीव, तू खून पसीना बहाया तान के चादर सूता जा, ये नाव तो चलती जाएगी तू हंसता जा या रोता जा, देह धरे को दंड है सबको ही हो, ज्ञानी काटे ज्ञान सो मूर्ख काटे रोज, है ना। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि मैं अपने जीवन को कैसे जीता हूं। अगर आपके पास अवेयरनेस है, समझ है, ज्ञान है, विचार है, सोच है और ज्ञान की टॉर्च है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना। इसीलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ी ऊंची चीज क्या मानी गई, शरीर शरीर में आत्मा के बाद सेकंड नाम बुद्धि का है। हमारी सारी प्रार्थनाओं में परमात्मा से क्या मांगा, धियो यो ना अग्नि नय सुपथा याम मेधाम देवगण, है ना। अगर आपके पास बुद्धि विचार सोच है फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जी आप गाड़ी चलाते हैं, अब चला ड्राइवर रख दो, अब गाड़ी नहीं,
हाँ अब नहीं चलाना। आप गाड़ी चलाते हुए अभिनव, अगर कोई व्यक्ति शराबी आ रहा है, तो आपको पता है कि ये शराबी है, टक्कर मार देगा, तो आप क्या करते हो? ब्रेक लगा देते हो, साइड दे देते हो, रोक देते हो। एक जागा हुआ है, दूसरा आपसे लड़ना चाहे, और आप में अवेयरनेस है समय कि मैंने इनसे लड़ाई नहीं लड़नी, तो लड़ाई हो जाएगी। घर में एक आग है, दूसरा पानी हो जाए तो देखो, वेद हमें जीने की कला बताता है, हर तरह से बताता है। हमारे घर कैसे हों, गृहस्थी कैसा हो, हमारा परिवार कैसा हो, हमारी पत्नी कौन हो, कैसी हो। पत्नी जो पतन से बचाती है, पत्नी देखो, हमारे यहाँ शब्दों का इतना जबरदस्त चिंतन है। और संस्कृत भाषा में एक बहुत बड़ी विशेषता है कि शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। पत्नी, पति, पाती थी पति जो रक्षा करता है, संभालता है, पत्नी जो रक्षा करती है, किससे? पुराणों में तो आता है पति का गुरु पत्नी है। आप विचार करके देख लेना। क्यों? अगर पत्नी में गृहस्थ को संभालने की, जिस बालक को मां की गोद मिल गई, और जिस व्यक्ति को बुढ़ापे में पत्नी का सहारा मिल गया, उसका जीवन सफल हो जाता है। तो क्या है कि हमारे जीवनों में जितना सादगी नहीं रही, सरलता नहीं रही, रिजुता नहीं रही, पवित्रता नहीं, आज हमारे चेहरों पर जो देखो क्या क्या चेहरे पे बड़ा, चेहरा सब कुछ बता देता है। चेहरे पे कितनी क्रुअल्टी, निर्बल, मतलब सही नहीं रही, कितनी क्रुअल्टी आ रही, निर्बलता, कितनी वासनाएं, कितना गलत सोच टपक रही है। इसलिए कहा वो क्या होता है, हमारा खान पान दूषित हो गया, हमारे विचार दूषित हो रहे हैं, हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, हमारे परिवार बिखर रहे हैं। जो हमारे दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो घर है, और नरक है कहीं तो घर है ना। आज हमारे घर, एक अमेरिकन फिलोसफर मरते समय रो रहा है, चौराहे पे खड़ा हुआ। लोगों ने कहा क्या हुआ? कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे देश में होम थे, अब मैं मर रहा हूं तो मेरे देश में होटल हैं। अभी ना, होम और होटल में अंतर है किसका? नारी का। विचार करके देख लेना। जो माँ, बहन, बेटी, पत्नी खाना बनाएगी वो नौकर। और भारत में तो दो चीजों पे बहुत डीप रिसर्च हुई है, वर्ल्ड में कहीं इतनी डीप रिसर्च नहीं मिलेगी। भोजन और भजन पर, भोजन पर और भजन पर बहुत गहरी रिसर्च हुई। भोजन, जो भी हम भोजन करते हैं उसका सूक्ष्म भाग मन बनता है, मन में विचार बनते हैं, विचार से आचार बनता है, आचार से समाचार बनता है ना, क्रम है ना। हम अखबारों में, मीडिया में पढ़ते हैं, दो दोस्त मिले, आपस में खाया पिया और एक ने दूसरे को मार दिया। इसलिए आज ऋषि ने क्या कहा कि हम विचार भ्रष्ट तो हुए, भोजन भ्रष्ट तो मत हो, है ना। आज जो भी हम भोजन कर रहे हैं स्वाद के लिए, 80% भोजन स्वाद के लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं। आप विचार करके देखिए, जिसने अपनी दिनचर्या और भोजनचर्या संभाल लिया वो जीवन में कभी नास्तिक नहीं रह सकता है, स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। आज हमारी भोजनचर्या भी बिगड़ी, देर से खाना, देर से सोना, देर से उठना, तीनों खतरनाक। आप विचार करके देखें, हर रात के अंतिम पहरे में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो उठ जाग मुसाफिर, अब भोर वही, अब रैन कहाँ सो। सवेरे का प्रातः काल का आत्म जो चिंतन होता है वो कुछ आनंद अलग ही होता है। जितने भी महान पुरुष हुए उनके जीवनों को आप पढ़ करके देखें, प्रातः काल उठते थे। हमारा आज बहुत
मतलब अंधानुकरण हम करते चले जा रहे हैं, जो बहुत तेजी से हमारा सबको लाइफ स्टाइल बदल रही है, खाना पीना उठना। ठीक है, जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, जो आज जिन हालात में, परिस्थितियों में, वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, जीना पड़ रहा है, मगर ये है कि इनमें भी हम अपनी अनुकूलता खोज सकते हैं, इनमें भी हम अपनी पहचान बना सकते हैं, इनमें भी हम अपनी तरह से जी सकते हैं। मैं तो बधाई दिया करता हूं कि जो रिटायरमेंट हो गए, जो रोटी कपड़ा मकान से निश्चिंत हो गए हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं। जो घर परिवार की जिम्मेदारियों से और रोटी कपड़ा निश्चिंत है, ये जो बाकी समय हमें किसके लिए मिला? अपने लिए मिला, अपने अपने को संभालने का, अपने को सुधारने का। वो लोग दुनिया में भाग्यशाली है, वरना आम आदमी तो जिंदगी को सीधा करते 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 ही दुनिया से, अगर हमें टाइम मिला है तो ये किसके लिए मिला? अपने लिए। अपने को संभालो, अपने बारे में सोचो, अपने अपने पास बैठो, अपने से अपॉइंटमेंट करो। एक ही मकान में रहते हैं, मुद्दत हो गई है, न मुलाकात होती है, न बात होती है ना? शरीर रूपी मकान में आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं ना, न मुलाकात होती है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, कब हम गम से खाली। चलो मोहब्बत हो गई, न तुम खाली न हम खाली, है ना? कभी मतलब इस सोचने की बात, आज जैसे आज के बुजुर्ग पोतों से, बहुओं से, बेटियों से मिलने के लिए बेचैन है ना, सोचते हैं हमारे पास भी थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बात कर लो, हमसे भी पूछ लो। ऐसे ही परमात्मा हमसे मिलने के लिए बेचैन है। आओ कि अब दूरी सही जाती नहीं, भक्त कह रहा है, आओ कि अब दूरी सही जाती नहीं, माना कि मैं तेरी दीद के काबिल, दीद माने दर्शन देखने के योग्य पात्र नहीं हूं। तू मेरा शौक देख, तू मेरा इंतजार देख। कौन कह रहा है? भक्त कह रहा है। किससे? परमात्मा से। परमात्मा बहुत समझदार है। ऑफिस बनाया हुआ होता तो कपड़े भी नहीं मिलते उसके। परमात्मा समझदार, भक्त की पुकार पर आए, वो आए और दामन झटक कर चल दिए, और यूं कहने लगे, बैठे कहां तेरे घर में गैर बैठे हुए। दामन झटक कर चल दिए। कौन? परमात्मा। किसका? भक्त का, जो बेचैनी से बुला रहा था। दामन झटक कर चल दिए और यूं कहने लगे, बैठे कहां तेरे घर में गैर बैठे हुए। ड्राइंग रूम तो मैंने दुनिया के रिश्तेदारों के, संबंधियों के लिए बनाया हुआ, असली ड्राइंग रूम तो ये हृदय रूपी मंदिर में बना, मन मंदिर आलीशान। समय हो गया है। सोचो, ये सत्संग विचार देता है। बुजुर्गों, मैं भी उसमें बुजुर्ग हूं, मैं काफी उम्र में बढ़ रहा हूं, इसलिए अब दो चीजें बहुत जरूरी रखना वृद्धावस्था में। एक सत्संग नहीं छोड़ना, और एक सैर नहीं छोड़ना। ठीक है ना? दोनों दवाई हैं। एक शरीर के लिए दवाई है, और एक मन बुद्धि आत्मा की दवाई है सत्संग। ज्ञानामृतम भोजनम, यहाँ क्या मिल रहा है आपको? ज्ञान, विचार, सोच। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग स्वयं भी आओ, ऐसे अवसर कहाँ मिलते हैं? अगर आपने किसी को, पड़ोसी को, मित्र को, परिचित को, जानकार को अगर सत्संग में ले आए हैं, तो आपने वेद प्रचार में बहुत बड़ा सहयोग किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मजा आया, बचपन याद आ गया अपना। आज के युवा प्रवक्ता जो हैं, उनकी शैली बिल्कुल अलग है। और ये शैली जो हम बचपन से सुनते आए हैं, वो ये उस शैली में था। और बातचीत में वो मीठापन, ठीक है ना जी, और बच्चों की तरह से समझाना,
ये इतनी जल्दी समझ आ जाता है। तो जैसा प्रधान जी ने कहा है कि एक 3 प्रवचन इनकी डिफरेंट बुक्स जो हैं उनके ऊपर हम रखेंगे। और पूरी आशा है कि इतना ही लोग, आज लगता है कि लोग आ सकते हैं लेकिन आते नहीं। किसी को ठंड की वो लगती है या ये लगती है। लेकिन हाँ, बहुत अरसे के बाद महेश जी हमारे बीच में आए, और इसलिए लोगों को जो पुराने जानते हैं उन्होंने अवश्य, अगर इतनी आशा नहीं थी, आप फिर भी आए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नो डाउट थोड़ा हिलाना पड़ा लेकिन ये है क्या। आइए प्रधान जी आप बोले। प्रधान जी आप अच्छा, मैं 1 मिनट ये अपनी आप, ये एक पुस्तक मैंने अपने पिताजी की स्मृति में ये मैंने छापी है। ये है जी, स्वामी दयानंद के अमृत वाक्य। वो तो चलती फिरती आर्य समाज के थे। हाँ, बहुत बड़ा योगदान, बहुत एक मिनट जल्दी मुझे फोटो बहुत इस पुस्तक की आपको बधाई, बहुत धन्यवाद कीजिए, हमें इसमें दे दी बहुत हमारे लिए धन्यवाद। और ये बोलिए। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई विजय तेजाजी जी। सारी पढ़नी नहीं, बड़ी इजी बहुत है और अद्भुत है। रमेश जी नमस्ते। रमेश जी अगर वो समझते हैं नमस्ते। कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आगे और देनी चाहिए, तो टीवी के ऊपर रखने वाली पुस्तक अगर खरीदिए तो मेरे से मत मानना तैयार नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ नहीं, मैं अपनी खुद अनार को दूंगी, मैं मासी को दूंगी, किसी को दूंगी, तो आर्य समाज डिफेंस पढ़ने वालों के लिए सही है। परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा से हमारे जन्म दिवस जिनका अभी रहा है, उनके लिए हम साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे कि हमारी आर्य समाज की ये परंपरा है, वेद मंत्रों से। श्रीमती तनु सिंह जी, इनका 16 दिसंबर को जन्म दिवस रहा है। डॉक्टर ऐश्वर्य वर्मा जी, इनका 17 दिसंबर को जन्म दिवस रहा है। और हम उनके जन्म दिवस पर इन वेद मंत्रों के द्वारा उनकी लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उनको सुख में लंबी आयु दे, ऐसी भगवान से याचना करते हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्रश्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे ओषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम मेधां मे वर्णो ददातु मेधाम् अग्नि प्रजापति मेधाम् इन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमचरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम् भूयस्य शरदा शतात्। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। इन सारे मंत्रों का भावार्थ यही है कि हमारे ये जन्म दिवस मना रहे यजमान अपने जीवन में सदा बुद्धि पूर्वक
और उत्तम कार्यों को करते हुए, अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और अपने लिए इनका जीवन कल्याणकारी हो, सुखमय हो, मंगलमय हो। ईश्वर सदा इनके जीवन पर ऐसी कृपा करें, हम ये कामना करते हैं। ईश्वर इनका कल्याण करें, ईश्वर इनका कल्याण करें, ईश्वर इनका कल्याण। शांति पाठ। ओम। हाँ जी, जी हाँ जी, हाँ जी। हमारे श्रीमती तनु सिंह जी, मैंने पहले बोला था, डॉक्टर ऐश्वर्या वर्मा जी, और आज का जो हमारा प्रसाद है इसका आप आनंद लेंगे, हमारे चौहान परिवार जी की तरफ से है।